हेलो एवरीवन। आज मैं आपको पियाजे थ्योरी की कुछ एमसीक्यू करवाऊंगी। ओके। टोटल 20 एमसीक्यू हैं जो आपके सीटेट यूटेट जो भी आप टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड एग्ज़ाम दोगे उन सब में ये यूज़फुल रहेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्री ऑपरेशनल स्टेज। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व सक्रियात्मक अवस्था की विशेषता नहीं है, ये बताना है प्री ऑपरेशनल स्टेज में। तो वहाँ पे मैंने स्टेजेस बताई थी, तो इसमें बताओ ईगोसेंट्रिज्म, सेंट्रेशन, कंजर्वेशन और एनिमिज्म। ईगोसेंट्रिज्म इसका होता है, सेंट्रेशन भी बताइए, एनिमिज्म भी होता है। तो क्या बचा हमारे पास? कंजर्वेशन इसका नहीं होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज। ओके। अभी बच्चा मतलब क्लासीफाई नहीं कर पाया है चीज़ों को, उसका सिर्फ सेंट्रेशन मतलब एक चीज़ में फ़ोकस रखना। अभी वो एक ही चीज़ पे फ़ोकस रखा है, बाकी उसे क्लासीफाई ऐसे चीज़ों से कुछ नहीं पता। ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब आते हैं सेकंड में, विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पियाजे स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो कौन सी है ये बताना है आपको। सबसे पहले क्या आती है? सेंसरी मोटर, फिर क्या आती है? प्री ऑपरेशनल, फिर क्या आती है? कंक्रीट, फिर क्या आती है? फॉर्म। तो ये SPCF करके आपने ऐसे, तो कौन सा है? बी वाला। ठीक है, बी वाला है ये। अब कौन सा है? थर्ड, एट विच एज डज द सेंसरी मोटर जनरली ऑक्योर। कौन सी स्टेज में बताओ कि कौन सी किस आयु में होती है ये वाली स्टेज? 0 to 2 ईयर्स, 2 to 7 ईयर्स, 7 to 11 ईयर्स, 11 ईयर्स ऑन। तो कहाँ होती है? 0 to 2 ईयर्स। ठीक है, 0 to 2 ईयर्स आपकी क्या होती है? सेंसरी मोटर। 2 to 7 आपकी क्या होती है? प्री ऑपरेशनल। 7 to ये 11 क्या होती है? कंक्रीट। और 11 और फॉर्मल। ठीक है, ये सर। एट विच एज डज द प्री ऑपरेशनल जनरली ओके। तो ऐसे ही करके अब प्री ऑपरेशनल का पूछा है तो किस में होती है? 2 to 7 अभी बताया था। ठीक है, और ये ऐसे रिवर्स करके भी आ सकता है कि 2 to 7 ईयर्स वाली एज को कौन से स्टेज के अंडर आती है, तो क्या कहेंगे? प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, ऐसे करके भी आ सकता है और ऐसे करके भी आ सकता है। फिफ्थ वाला है, विच स्टेज इज़ कैरेक्टरिस्टाइज बाय लॉजिकल थिंकिंग। जहाँ पे ऑब्जेक्ट की जो मूर्त वस्तु होती है उनके बारे में हम लॉजिकल थिंकिंग सोचने लग जाते हैं, तो वो कौन सा हो जाता है? कौन सा आता है? कंक्रीट ऑपरेशनल। ठीक है, कंक्रीट ऑपरेशनल में हम उनके बारे में लॉजिकल थिंकिंग आ जाने लग जाती है हमें। ठीक है, ये सारी चीज़ें। सिक्स्थ वाला क्या है? इन विच स्टेज डज एब्स्ट्रैक्ट एंड हाइपोथेटिकल थिंकिंग। हाइपोथेटिकल थिंकिंग किस में आ जाती है? फॉर्मल में। ठीक है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यहाँ पे आती है कि यहाँ पे एक हम चीज़ों के बारे में चीज़ों के बारे में हम और अच्छे से क्रिटिकल थिंकिंग हमारी डेवलप्ड हो जाती है। यहाँ से हम चीज़ों को सोचने लग जाते हैं, उसका रीजनिंग या फिर वो सारी चीज़ें, रीजनिंग लेवल, अगर कोई कैलकुलेशन हमें दी है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे इस स्टेज में। ठीक है, कोई सी भी रीजनिंग हो, लॉजिकल, ठीक है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन सब कर सकते हैं इस स्टेज पे। अब सेवन्थ वाला क्या है? व्हाट इज़ मीन बाय ऑब्जेक्ट परमिनेंस। ऑब्जेक्ट परमिनेंस में क्या होता है? ऑब्जेक्ट परमिनेंस में क्या होता है कि इसमें जो होता है वो कि ऑब्जेक्ट आपको, बच्चे को ऐसा लगता है कि ना, जैसे हमें तो ऐसा लगता है कि अगर हमारे सामने ऑब्जेक्ट नहीं रखा है, अगर पानी की बोतल रखी हुई है सामने मेरे, तो उस वक्त मुझे लगेगा कि हाँ है, और वहाँ से हटा दी है तो फिर हमें लगेगा कि नहीं है। लेकिन बच्चे को इस एज में ऐसा लगता है कि ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन व्हेन दे कैन नॉट बी सीन। वस्तुएं दिखाई ना दे फिर भी ऐसा लगता है कि वस्तुएं हैं करके। तो बी है इसका आंसर। ठीक है, सेवन्थ का बी आंसर है। एट्थ क्या है? सेंसरी मोटर स्टेज में, अब देखो ऐसे मैंने दोनों टाइप के डाले हैं, रिवर्स करके भी डाले हैं, वैसे भी डाले हैं। ठीक है, विच कॉन्सेप्ट इज़ मेनली, अब सेंसरी मोटर स्टेज में कौन सा है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट परमिनेंस ऐसे, तो ये रिवर्स करके भी आ सकता है और ऐसे करके भी आ सकता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट परमिनेंस क्या आ सकता है? ये आ सकता है, या सेंसरी मोटर स्टेज में क्या आ सकता है? ये ऑब्जेक्ट परमिनेंस में कौन से स्टेज में होता है? ये तीनों एक दूसरे, मतलब तीन क्वेश्चन जो मैंने बता दिए अभी अभी, ये तीनों एक दूसरे से लिंक है।
और कौन सी सेंसरी मोटर स्टेज कौन सी होती है, 0 to 2 ईयर्स होती है, ये चीज़। ठीक है, अब क्या है ईगोसेंट्रिज्म, क्या है पियाजे के अकॉर्डिंग ईगोसेंट्रिज्म क्या है। ईगोसेंट्रिज्म में बच्चा क्या होता है, डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग अदर्स। ठीक है, दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में उसे कठिनाई होती है। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग अदर्स पर्सपेक्टिव्स। क्या दूसरा क्या कहना चाह रहा है वो नहीं समझता, बस उसे जो, अगर मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, मैं अगर सामने वाली चीज़ देख रहा हूँ, चाहे दूसरा देखे ना देखे, लेकिन वो देख रहा है मेरे अकॉर्डिंग, वो देख रहा है। ठीक है, वो दूसरे का पर्सपेक्टिव नहीं समझ पाता है। 10th में क्या है ईगोसेंट्रिज्म में से, और कौन से स्टेज पे ये दिखती है, प्री ऑपरेशनल। ठीक है, ये क्या होती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में। व्हाट डज कंजर्वेशन मीन्स, पियाजे की थ्योरी में कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, बता सकते हैं कोई। 11th, अंडरस्टैंडिंग दैट क्वांटिटी सेम है, चाहे उसका कितना अपीयरेंस आप चेंज कर दो। ठीक है, और कंजर्वेशन मतलब चाहे अगर ये देखो इस ग्लास में पानी रखा है और ये छोटा ग्लास है, इसमें भी उतना ही अमाउंट, सेम अमाउंट ऑफ पानी रखा है, तो यहाँ पे बच्चे को क्या हो जाता है, समझ आने लग जाता है कि इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर है दोनों में। ठीक है, इससे पहले एक वाला आता है कंसंट्रेशन वाला कॉन्सेप्ट आता है, सेंट्रेशन वाला कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, सेंट्रेशन वाले कॉन्सेप्ट में क्या होता है, बच्चा क्या सोचता है कि ये बड़ा है इसलिए इसमें ज़्यादा पानी होगा। ठीक है, उसका एक ही जगह पे उसका सेंटर पे फोकस होता है, एक ही बात पे कंसंट्रेशन होता है उसका, कि क्या है, बड़ा ग्लास है तो ज़्यादा पानी होगा, छोटा ग्लास है तो कम पानी। लेकिन कंजर्वेशन वाली स्टेज में क्या होता है, वो समझ जाता है, दोनों के बीच में आइडेंटिफाई कर लेता है कि अमाउंट तो सेम ही है, बस ग्लास बड़ा है, लेकिन अमाउंट क्या है, सेम है। तो चाहे मैं कोई भी ग्लास पकड़ूँ तो पानी दोनों में क्या है, सेम है। ठीक है, इक्वल अमाउंट में। इन विच स्टेज द कॉन्सेप्ट कंजर्वेशन, अब ये कंजर्वेशन कौन से स्टेज में हो रही है, ये वाली, तो किस में हो रही है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होती है ये वाली। ठीक है, फिर क्या आता है, असिमिलेशन क्या है। ठीक है, असिमिलेशन क्या है, इसमें फिटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एन एग्जिस्ट, जो स्कीमा है उसमें नई इन्फॉर्मेशन डालना। ठीक है, और स्टार्टिंग में स्कीमा क्या होती है, जो भी हम जानकारी ले रहे हैं उससे अपने माइंड में उसका मेंटल फ्रेमवर्क करना, वो स्कीमा होती है, उसको फोल्डर के फॉर्म में अपना रखना। ठीक है, कोई भी है, जैसे हमने पहली बार चीज़ देखी और उसके बारे में इन्फॉर्मेशन। और असिमिलेशन क्या है कि नई जानकारी को अपनी जो भी स्कीमा है उसके साथ शामिल करना। ठीक है, एकोमोडेशन क्या होता है फिर बताइए, फिर क्या करते हैं 14th वाले में, तो इसमें क्या होता है कि जो भी नई जानकारी है उसको स्कीमा में फिर बदलाव करते हैं। ठीक है, मॉडिफाइंग एंड एग्जिस्टिंग अकॉर्डिंग टू न्यू इन्फॉर्मेशन, फिर हमें पता लगता है कि अच्छा इन दोनों में ये अंतर है। ठीक है, फिर हमें पता चलता है कि अगर कोई भी दो चीज़ को हम उनके बीच में डिफरेंस देख रहे हैं तो फिर पता चलता है कि हाँ ये ऐसे होगा करके, ये दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं, फिर हमें समझ आता है। ठीक है, स्कीमा क्या है पियाजे के अकॉर्डिंग, 15th क्वेश्चन, स्कीमा क्या है 15th का बताइए। अ मेंटल स्ट्रक्चर फॉर ऑर्गेनाइजिंग नॉलेज, ज्ञान को व्यवस्थित करने वाली मानसिक संरचना है। 16 क्या है, इक्विलिब्रेशन क्या होता है पियाजे की थ्योरी में, इक्विलिब्रेशन मतलब समझ जाइए संतुलन। ठीक है, तो बैलेंस बिटवीन किसके बीच में, एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। ठीक है, उनके बीच में जब एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच में आता है तो उसके बीच में जो संतुलन हम बैठाते हैं वो होता है। एडेप्टेशन मतलब क्या होता है, ये व्हाट डज एडेप्टेशन इन्वॉल्व अकॉर्डिंग टू पियाजे, एडेप्टेशन क्या इन्वॉल्व करता है पियाजे के अकॉर्डिंग, एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। ठीक है, एडेप्टेशन मतलब क्या होता है, जिस बच्चे को जो इन्वायरमेंट आप दे रहे हो उसमें वो क्या हो जा रहा है, ढल जा रहा है, अपने आप को समाहित कर ले रहा है, मतलब वो जो भी जानकारी है उसके बारे में उसको समझ आने लग जा रहा है। ठीक है, इस वजह से। ठीक है, अ चाइल्ड बिलीव दैट अ टॉय हैज़ फीलिंग इंटेंशन, व्हाट इज़ दिस कॉल्ड, बच्चा सोच रहा है कि टॉय के पास भी क्या है, फीलिंग्स और इंटेंशन है, तो इसका मतलब क्या है, वो क्या है, एनिमिज्म। इस चीज़ को ज़रूर याद रखना, बाकी तो कहीं ना कहीं है, ये भी याद रखना है, एनिमिज्म है। ठीक है, तो बच्चे को लग रहा है कि यहाँ पे उसमें क्या है, बच्चा मानने लग गया कि खिलौने में भावनाएं और इच्छाएं हैं। ठीक है, ये इसके अकॉर्डिंग आई।
अब 19 के विच टीचिंग अप्रोच इज मोस्ट कंसिस्टेंट, पियाजे की थ्योरी में कौन सा सेक्शन दृष्टिकोण सबसे अधिक अनुकूल है, बता सकते हो कौन सा है? कौन सा है? एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी। बच्चों को नई नई चीज़ खोजने के लिए दो, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करे, वो एक्टिव वो भी, जिसमें वो इन्वॉल्व हो। ठीक है, तो ये ज़्यादा बी वाला ज़्यादा है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, रोट मेमोराइजेशन तो बिल्कुल भी नहीं, पनिशमेंट देना नहीं है बच्चा। ठीक है, ओनली टीचर नहीं, बच्चे के भी होना चाहिए, बच्चे भी इन्वॉल्व होना चाहिए। तो बच्चा इस वाले में एक्टिव एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी वाला ठीक है। 20 विच स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अच्छा, कौन सा अप्रोप्रिएट है तो बता सकते हो आप इसमें? चिल्ड्रन लर्न ओनली थ्रू डायरेक्ट, नहीं, बच्चे केवल प्रत्यक्ष इनडायरेक्ट से भी सीखते हैं। ऑल चिल्ड्रन डेवलप कॉग्निटिव एट एग्जैक्टली द सेम रेट, नो, सभी का अलग अलग विकास होता है। ठीक है, मेमोराइजेशन इज़ द मेन बेसिस ऑफ, नो, रटना नहीं है, बी वाला है इसका। कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑक्यूर्स थ्रू एक्टिव इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट, संज्ञानात्मक विकास वातावरण के साथ सक्रिय अंतक्रिया से होता है। ठीक है, एक्टिव रहने से होता है, कहीं पे भी इंटरेक्शन। ठीक है, पैसिव में उसे पता नहीं होता कि क्या चल रहा है, अगर कोई उसको इनडायरेक्टली, अगर वो डायरेक्ट उस चीज़ में इन्वॉल्व रहता तो वो ज़्यादा सीखता है। किसी भी चीज़ में हम खुद इन्वॉल्व रहते हैं तो हम उस चीज़ को ज़्यादा सीखते हैं इनडायरेक्टली। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने वहाँ पे क्या रखा था, ये वाला एक्टिव एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी को उन्होंने लिया था। ठीक है, तो ये थे 20 MCQ आपके। मैं कल थोड़ा हार्ड लेवल की लाऊंगी। ठीक है, थैंक यू।